आपने देखा है वो सफर जो पुरानी लिस्ट ने दिया। अब वक्त आ गया है। नई कहानी, नई दुनिया, नया नाम। वो एनिमेशन जिसे देखकर ग्लोबल ऑडियंस का दिल धड़क उठा है, जिसके विजुअल्स ने हर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये है इस साल का सबसे बड़ा सिनेमैटिक इवेंट। तो अपनी सांस रोक लीजिए, अपनी आंखों को हिलाइए मत। 10th ऑरा पेश करता है आज की रात का बिगेस्ट बोल्डेस्ट रिवील। ये है नाम। ये कहानी शुरू होती है नोबिता की सबसे बड़ी खुशी से। वो दिन जब उसकी शादी शिजुका से होने वाली है, मगर उसकी दिल में एक अजीब सा डर है। नोबिता को याद आती है उसकी दादी और उनसे किए हुए वो। तो डोरेमोन निकलता है अपनी टाइम मशीन और दोनों जा पहुंचते हैं अतूत में अपनी प्यारी दादी से मिलने। लेकिन जब शादी का दिन आता है तो शिजुका से मिलने से पहले ही नोबिता गायब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे लगता है कि वो शिजुका के लिए काफी अच्छा नहीं है। तो देखिए डोरेमोन का वो अल्टीमेट स्ट्रगल, जब उसे दो अलग अलग टाइम्स में दो नोबिता को ठीक करना है। एक पास्ट में है और एक फ्यूचर में। ये फिल्म दिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्यार टाइम और स्पेस की हर दीवार को तोड़ सकता है। 10th ऑरा की तरफ से ये है डोरेमोन स्टैंड बाय मी डो का अल्टीमेट दोस्ती और शादी का सफर। सवाल, जब बुरे लोग अच्छे बन जाएं, तो उनका अगला टारगेट क्या होगा? वेलकम बैक टू द क्रू। मिस्टर वुल्फ, मिस्टर स्नेक, मिस्टर एंचुला, मिस्टर पिरान्हा और मिस्टर शार्क। ये लोग अब अच्छे हैं, मगर जब आपकी रेप्यूटेशन बुरी हो तो अच्छा बनना मुश्किल होता है। अब उनकी जिंदगी में एंट्री होती है एक नए और भी खतरनाक विलन की। ये विलन उनकी रिडेम्पशन को खत्म करना चाहता है, और इस विलन का प्लान दुनिया की सबसे बड़ी चोरी। मिस्टर वुल्फ और उसकी टीम को अब दोबारा पुराने तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, मगर इस बार अच्छे काम के लिए। एक ऐसी इम्पॉसिबल हाइस्ट जिसे सिर्फ बैड गाइज ही अंजाम दे सकते हैं। तो देखिए उनका वो अल्टीमेट मोमेंट, जहां वो स्टाइल, स्पीड और टीम वर्क से सबको हैरान कर देंगे। कार चेसेस, गैजेट्स और नॉन स्टॉप एक्शन। क्या वो अपनी नई जिंदगी और शहर को बचा पाएंगे? 10th ऑरा की तरफ से ये है द बैड गाइज 3 का अल्टीमेट स्वैग और एक्शन धमाका। सवाल, क्या आप जानते हैं उस राजा की कहानी जो कभी राजा बनना ही नहीं चाहता था? ये कहानी है प्राइड लैंड्स की, और उससे भी पहले की, जब मुफासा सिर्फ एक आम शेर था, एक अनाथ जिसे किस्मत ने अकेला छोड़ दिया था। ये उसकी कहानी है, कैसे उसने मुश्किलों का सामना किया, कैसे उसने अपने भाई स्कार के साथ अपने रिश्ते को निभाया, और कैसे उसने वो रास्ता ढूंढा जो उसे प्राइड लैंड्स का महान राजा बनाएगा। सिम्बा की बेटी कियारा इस कहानी को रफीकी, टिमोन और पुम्बा से सुनती है। एक ऐसी दास्तान जहां नियति, डेस्टिनी, परिवार, फैमिली और लीडरशिप का असली मतलब समझाया जाता है। तो देखिए मुफासा की वो अल्टीमेट जर्नी, जब उसने सबसे बड़े दुश्मनों का सामना किया, जब उसने अपनी लेगेसी खुद लिखी। ये फिल्म दिखाती है कि सच्ची ताकत सिर्फ राज करने में नहीं, बल्कि सेवा करने में है। और सर्कल ऑफ लाइफ का असली मतलब क्या है? 10th ऑरा की तरफ से ये है मुफासा द लायन किंग की अल्टीमेट रॉयल लेगेसी।
अटेंशन, ग्रू वापस आ चुका है, मगर अब वो सिर्फ एक फादर और एजेंट नहीं, वो बन गया है अल्टीमेट फैमिली मैन। ग्रू और लूसी का परिवार अब पूरा है। 3 बेटियां, मार्गो, एडिथ, एग्नेस और उनका नया सुपर छोटा सदस्य ग्रू जूनियर। अभी सब कुछ ठीक हांसो। क्या आप अंधेरे पर भरोसा कर सकते हैं? ये कहानी है कुमंद्रा की, वो शानदार टूटी हुई दुनिया जहां इंसानों ने आपस में लड़ाई करके अपने आप को टुकड़ों में बांट लिया है और उनकी इसी दुश्मनी ने वापस बुला लिया है उस भयानक शक्ति को जिसे द्रोण कहते हैं। हमारी हीरोइन राया एक ऐसी वॉरियर जिसे अपने देश को वापस जोड़ने के लिए एक आखिरी उम्मीद मिली है, सिसु, वो आखिरी जादुई ड्रैगन। राया का सफर सिर्फ ड्रैगन को ढूंढना नहीं है, ये है विश्वास को वापस ढूंढना। वो हर कदम पर धोखा खाती है, लेकिन उसे पता है अगर ये दुनिया बचानी है तो कुमंद्र के लोगों को एक होना होगा। तो देखिए राया की वो अल्टीमेट जंग, जहां वो दुश्मनों से नहीं बल्कि अपने दिल के दर्द से लड़ेगी। सिसु की वो अनोखी मैजिक और राया की वो जबरदस्त स्वॉर्ड फाइटिंग। ये फिल्म आपको सिखलाती है हम जब तक एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे तब तक दुनिया बिखरी ही रहेगी। 10th हॉरा की तरफ से ये है राया एंड द लास्ट ड्रैगन का अल्टीमेट एडवेंचर। सवाल, क्या आपका सबसे गहरा दोस्त हमेशा आपके साथ रह सकता है? ये कहानी है हिकअप की। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं, वो है बर्ग का नया मुखिया और उसके साथ है उसका शैडो टूथलेस, वो आखिरी अनमोल नाइट फ्यूरी। लेकिन जब टूथलेस की जिंदगी में एंट्री होती है एक वाइल्ड खूबसूरत लाइट फ्यूरी की, तो दोस्ती का रिश्ता एक नए इम्तिहान पर आ खड़ा होता है। और उसी वक्त एंट्री होती है उस खतरनाक विलेन की, ग्रिमिल, वो इंसान जो हर ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। हिकअप और उसकी पूरी टीम को अब ढूंढना है गॉन्डिनवर्ड, एक ऐसी जादुई जगह जहां सारे ड्रैगन्स आजाद रह सकते हैं। ये तो देखिए हिकअप का वो अल्टीमेट फैसला, जब उसे समझना होगा कि सच्चा प्यार और दोस्ती का मतलब साथ रहना नहीं बल्कि आजाद छोड़ देना होता है। ये फिल्म दिखाती है कि लेगेसी क्या होती है और अलविदा कहना कितना मुश्किल होता है। मेरे तो अभी बारी में 10th हॉरा की तरफ से ये है हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन 3 का अल्टीमेट दिल तोड़ने वाला सफर। क्या दुनिया ऐसी हो सकती है जहां शेर और खरगोश एक साथ बैठकर कॉफी पिए? आइए, वेलकम है आपका ज़ूटोपिया में, वो शानदार मॉडर्न सिटी जहां सभी जानवर छोटे हो या बड़े मिलकर रहते हैं। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक छोटी सी खरगोश से, जूडी हॉप्स। उसका सपना है पुलिस ऑफिसर बनना, वो भी ज़ूटोपिया की पहली खरगोश पुलिस ऑफिसर। मगर जब वो शहर आती है तो उसे पता चलता है कि ये सपनों की दुनिया सिर्फ बाहर से ही परफेक्ट है, अंदर है समाज का गहरा अंधेरा। जूडी की मुलाकात होती है निक वाइल्ड से, एक तेज तरार धोखेबाज लोमड़ी फॉक्स से, जो ज़ूटोपिया के सिस्टम से थक चुका है। लेकिन जब शहर में एक के बाद एक जानवर गायब होने लगते हैं तो शुरू होती है असली मिस्ट्री। जूडी और निक को मजबूरन एक साथ मिलकर काम करना पड़ता है। उनका यह सफर सिर्फ केस सॉल्व करना नहीं है, यह है खुद की सोच और दुनिया की सच्चाई का सामना करना। ये फिल्म आपको हंसाती है, ये आपको मिस्ट्री में उलझाती है और आखिर में ये सिखलाती है कि पहचान उसमें नहीं है कि आप क्या हैं, बल्कि उसमें है
कि आप क्या बनना चाहते हैं। 10th ऑरा की तरफ से ये है ज़ूटोपिया का अल्टीमेट मैसेज। MH क्या आप तैयार हैं उस अल्टीमेट तूफान के लिए जो हर इंसान के दिमाग में आता है? वेलकम बैक टू हेडक्वार्टर्स। हमारी पुरानी टीम जॉय, सैडनेस, एंगर, फियर और डिस्गस्ट सब सेट है। लेकिन अब राइली सिर्फ बच्ची नहीं रही, वो है एक टीनेजर। और टीनेजर बनने का मतलब है नए मेहमान, नए इमोशंस। अचानक हेडक्वार्टर्स की दीवारों को तोड़कर आते हैं एंग्जाइटी, एनवी, ऑनवी और एम्बैरेसमेंट। ये नए तीखे इमोशंस पुराने दोस्तों को बाहर का रास्ता दिखाते हैं। अब लड़ाई दिमाग के अंदर है। जॉय और बाकी इमोशंस को निकाल दिया गया है। उन्हें वापस आना है। उन्हें राइली को बचाना है उस पैनिक बटन से जो ये नए इमोशंस दबा रहे हैं। ये सिर्फ हंसी या रोने की कहानी नहीं है, ये है अपनी पहचान बचाने की जंग। ये फिल्म दिखाती है कि कैसे डर और बेचैनी हमारी खूबसूरत यादों को टूटने पर मजबूर कर सकती है। दस्ते औरा की तरफ से ये है इनसाइड आउट 2 का अल्टीमेट साइकोलॉजिकल राइड। देखना मत भूलना। सवाल, जब इंसान ना हो तो रोबो कहा जाएगा? ये कहानी है रोज की, एक आखिरी अनोखी रोबो। जब एक बड़े जहाज के डूबने के बाद वो जा पहुंचती है एक अकाल बकाल खूबसूरत मगर खतरनाक आइलैंड पर। उसका मिशन जिंदा रहना। लेकिन कैसे, जब आपको पता ही ना हो कि आप कौन हैं? रोज को सीखना पड़ता है जंगल के नियम, उससे सीखना पड़ता है जानवरों से दोस्ती, और फिर जब वो एक अकेले हंस को पालती है तब शुरू होता है उसके अंदर रोबो से मां बनने का सफर। मगर खतरा अभी बाकी है। जब उसकी पुरानी दुनिया, वो लोग जिन्होंने उसे बनाया था, उसे वापस लेने आते हैं तो शुरू होती है वो अल्टीमेट लड़ाई। क्या रोज अपनी नई फैमिली को बचा पाएगी या उसकी इंसानियत हार जाएगी? 10th ऑरा की तरफ से ये है द वाइल्ड रोबोट का अल्टीमेट सर्वाइवल स्टोरी। अब देखो, क्या आप तैयार हैं उस सफर के लिए जो जिंदगी और मौत की दीवारें तोड़ देगा? ये कहानी है मिगेल की, एक ऐसी आम लड़के की जिसके दिल में सिर्फ की आग है, मगर उसकी फैमिली ने सदियों से संगीत को बुरा माना है। उनके लिए म्यूजिक एक श्राप है। जब मिगेल छुपकर अपने म्यूजिक आइडल की गिटार छू लेता है तो शुरू होता है वो अनोखा सफर। वो जा पहुंचता है लैंड ऑफ द डेड में, एक ऐसी जगह जहां रोशनी है, यादें हैं और रंगीन सेलिब्रेशन है। मगर वहां उसे मिलता है हेक्टर, एक मजेदार मगर आवारा आत्मा। मिगेल और हेक्टर को अपनी फैमिली का सच ढूंढना है, इससे पहले कि सूरज डूब जाए और मिगेल हमेशा के लिए वहीं फंस जाए। तो देखिए मिगेल का वो अल्टीमेट मोमेंट जब वो अपने परिवार की लेगेसी को वापस लाएगा। ये फिल्म दिखाती है कि यादें ही वो असली डोरी हैं जो हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से जोड़ती हैं। 10th ऑरा की तरफ से ये है कोको का अल्टीमेट फैमिली वचन। अपनी यादें जिंदा रखो।